नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। शादी एक अनोखा बंधन है जो दो लोगों को जीवन भर प्यार के रिश्ते में बांध देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर विवाह की शुरुआत कब और कैसे हुई? विवाह की परंपरा का आरंभ कैसे हुआ और क्यों किया गया? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। विवाह दो लोगों के बीच जीवन भर का बंधन है। विवाह दो लोगों को एक करने की परंपरा है। वहीं दूसरे शब्दों में विवाह को समझा जाए तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक मान्यता देता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी आया है कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने विवाह किया? बहुत पहले की बात है, तब विवाह जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र रहा करते थे। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर ले जाया करते थे। इस संबंध में महाभारत में एक कथा मिलती है। एक बार उद्यालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उसके पिता ने समझाया कि प्राचीन काल से यही नियम चलता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसार में सभी महिलाएं इस नियम के अधीन हैं। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा, यह तो पाशविक प्रवृत्ति है, यानी जानवरों की तरह जीवन जीने के समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा कि स्त्री विवाह बंधन में बंधने के बाद दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उसे गर्भ हत्या करने जितना पाप लगेगा। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाएगा तो उसे भी पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह बंधन में बंधने के बाद स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। उन्होंने ही यह मर्यादा तय की कि पति के रहते हुए कोई भी स्त्री उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। इसके बाद महर्षि दीर्घतमा ने एक प्रथा निकाली और कहा कि जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर लोग पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा। इसके बाद आर्य जाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे। उस समय तक विवाह दो प्रकार के हुआ करते थे। पहला, लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसलाकर कन्या को ले जाया करते थे। दूसरा, यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान किया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दे दिया गया, जिसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से वर चुनने के लिए कहते थे। विवाह पहले 8 प्रकार के होते थे: देव, ब्रह्म, आर्य, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। लेकिन आजकल ब्रह्म विवाह प्रचलित है। दोस्तों, अगर विवाह के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ और जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी।